जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा सत्संग सुनाए गए। जब से आप लोगों ने आचार विचार खान पान बदल दिया, तब से परेशानियां आपको घेरने लगी। जैसा मिला जो भी मिला खा लिया, यह भी नहीं पूछते कि यह कैसा है। तो जैसा अन्न पेट में जाएगा वैसे ही बुद्धि होगी, वैसा ही मन हो जाएगा। इसीलिए इस शरीर रूपी मकान में एक आग लग गई है जिसमें इंद्रियां जल रही है। इसी में जलते जलते यह शरीर खत्म हो जाएगा और कोई आराम नहीं मिलेगा। आप आए थे इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को छुड़ाने के लिए। तुमने यह वादा किया था माँ के पेट में कि इस बार इस कष्ट से निकाल दे प्रभु, तो मैं तेरा भजन करूँगा। लेकिन आप सब भूल गए, इस जीवन यात्रा को ऐसे ही खत्म कर दिया। फिर चले गए 84 की तरफ। रोज देखते हो हर घर में जन्म और मरण की घटना हो रही है, फिर भी यह बोध तुमको नहीं होता कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला, किस काम के लिए मिला। महापुरुषों ने बराबर यह याद दिलाया कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। तो ऐसे महापुरुषों के पास जाओ जो तुम्हें युक्ति बता दे। सुमरन ध्यान और भजन करने का, आत्मा को जगाने का, तो इसमें लापरवाही मत करो। जैसे रोज नित्य क्रिया करते हो घर में, वैसे ही साधना में लग जाओ। यहाँ सब कुछ अधूरा है, यह देश ही अधूरा का है। हम अज्ञान में सोचते हैं कि यह काम पूरा हो जाएगा, वह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम नहीं खत्म होंगे। इसीलिए आत्म साधना में लग जाओ। दुनिया का काम उतना ही करो जितनी ज़रूरत है। जय गुरुदेव। गुरु गुरु में भेद है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसकी पहली गुरु होती है। वो उसे सिखाती है कि पिता गुरु होता है, फिर शिक्षक गुरु होता है, फिर हर परिवार में हर समाज में कोई ना कोई कुल गुरु होता है जो धार्मिक अनुष्ठान कराता है। अपनी अपनी जगह सबकी महत्ता है, सबका सम्मान है। इन सब से ऊंचा स्थान उस गुरु का होता है जिसे सतगुरु कहते हैं, जो जीव कल्याण के लिए नाम देता है। ऐसे गुरु सब नहीं हो सकते। सच तो यह है कि गुरु बनना जीवों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना है। किसी की आत्मा भटक न जाए, नरक न 84 में न चली जाए, यह काम यह जिम्मेदारी सच्चा गुरु लेता है। मुझे याद आती है एक महात्मा की युक्ति। वे कहा करते थे कि मैंने अपने आत्मा का बीमा इंश्योरेंस करा लिया है, अब मेरी आत्मा नहीं भटकेगी। यह है सच्चे गुरु की शान। बाबा जय गुरुदेव कहा करते हैं कि गुरु बनाना सबसे खराब काम है। गुरु बन गए, शिष्यों को आत्मा का कल्याण नहीं किया,
उनके कर्म बंधन नहीं काटे तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए गुरु बनने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जीव के कर्म बोझ को उठाना, ढोना, उसको साफ करना, नाम के साथ जोड़ना, यह कोई हंसी खेल का काम नहीं है। गुरु मंत्र ले लिया, शिष्यों की सेवा लेते रहे, लेकिन उनका कल्याण नहीं किया तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में साफ लिख दिया है कि हरे शीस धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। आत्माओं का सबसे बड़ा कर्म जन्म मरण की पीड़ा है, और जब तक कर्म का बंधन रहेगा जन्म मरण होता रहेगा। गुरु जन्म मरण को छुड़ाता है, गुनाहों को माफ करता है, कर्मों का बोझा साफ करता है और आत्मा को जीते जी इस शरीर से निकालकर परमात्मा के रास्ते पर ले चलता है। इसीलिए कहा है कि गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। यही गुरु सत गुरु होते हैं। ऐसे ही गुरु के लिए कहा गया है कि जब तक आत्मा को छुड़ाने वाला गुरु ना मिले तब तक खोज करते रहो, और जब ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो सबको छोड़कर उनके चरणों में लग जाओ, उनकी सेवा में लग जाओ, उनकी भक्ति में लग जाओ। फिर कभी इस द्वार को छोड़ो मत, चाहे दुख पड़े चाहे पड़े सुख, सब झेल जाओ और पड़े रहो। कबीर साहब ने कहा, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाए, कबहू तो धनी निजाहु जई, जो दर छाड़ी न जाए। जय गुरुदेव। मैं भीमसेन गंगवार, ग्राम बहादुरपुर, हुक्मी, जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। 27 फरवरी 1999 को दिन 10 बजे मुझ पर लकवा मारा गया, जिसमें मैं अपाहिज हो गया। मैं बोल भी नहीं सकता था। हमारे सहयोगियों ने गुरु महाराज का प्रसाद मुंह में डाल दिया और जय गुरुदेव बोलने लगे। वो लोग मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे, किंतु मेरे रिश्तेदार ननिहाल ने कहा कि हम अंग्रेजी दवा नहीं कराएंगे, देसी दवा कराएंगे। पास के ईट गांव में एक प्रजापति रहते हैं जो दवा देते हैं। उनके पास ननिहाल गए दवा के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो शराब में दवा देते हैं। ननिहाल ने उन्हें बताया कि भीमसेन जय गुरुदेव के भक्त हैं, वो शराब में दवा नहीं पिएंगे, तुम पानी में बना दो। प्रजापति ने पानी में दवा बना दिया। हमने 7 दिन तक दवा खाया। अब मैं ठीक हो गया हूँ, चल फिर रहा हूँ, अपने हाथ से खाना खा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। इस घटना से गांव में लोग बाबा जय गुरुदेव की चर्चा कर रहे हैं कि वो बड़े पहुँचे महात्मा है, जिनकी दया से ऐसा चमत्कार हुआ। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा, आपने अज्ञानता से दुखों का रास्ता खोल लिया है। जिस रास्ते पर चल कर सुख व संतोष मिलता था उसे अपने छोड़ दिया। इसीलिए तो हर कहीं झगड़ा, झंझट, संघर्ष होने लगा। और अब भी तुम अगर यह सोचते हो कि यह सामान, यह परिवार, नाते रिश्ते सब मेरे हैं, तो ये सब तुम्हें छोड़ देंगे और तुम अकेले रह जाओगे। यह ठीक है कि तुमने टाट पहन लिया
और जय गुरुदेव करते हो, लेकिन साधन भजन सुमिरन सब छोड़ दिया तो कुछ होने वाला नहीं। टेट को परमार्थ की होती है, गुरु बचनों की होती है। महापुरुषों के जाने के बाद पीछे लोग उनकी नकल करने लग गए, इससे किसी का काम नहीं बना और लोग सच्चा रास्ता भूल गए। सब लोग महापुरुषों के बातों को याद करते, उनकी नकल ना करते और असल की खोज में लगे रहते तो सबका परमार्थ बनता रहता। सत्संगियों को चाहिए कि जब वे सत्संग सुने तो उसके अनुसार बर्ताव व्यवहार और काम करे। इससे यह लाभ होगा कि तुम्हारा मन बैर व्याग्र से लड़ाई झगड़े से बचेगा और भजन में साथ देगा। धीरे धीरे तुम अपने स्वभाव को बदलो, व्यवहार को बदलो, बोलचाल को बदलो, सत्संग के अनुसार अपने को बदल लोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। सत्संग अपनी जगह पर है, साधन भजन अपनी जगह पर है। सत्संग में बैठे रहो और अपनी रहनी गहनी नहीं बदली तो कहीं के वहीं रह जाओगे। बरकत बहुत बड़ी चीज होती है, बरकत के आगे करोड़ों रुपए कुछ नहीं। एक देवी ने बताया कि भजन के वक्त बहुत तेज घंटे की आवाज सुनाई देती है और बहुत आनंद आता है। तुम्हें पता नहीं कितने लोगों को अनुभव हो रहा है। करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जय गुरुदेव। आपके खत का जवाब। पवन कुमार, विज्ञान के विषय में तुम्हारी रुचि है तो 11वीं कक्षा में इसकी पढ़ाई कर सकते हो। तुमने 1992 में नामदान लिया है तो आध्यात्मिक पढ़ाई में भी बराबर समय देना चाहिए, तभी सफलता हाथ लगेगी। कैलाशपति जी, ऋण पर 10 से 15% ब्याज लेने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु 100% ब्याज काश्तकार से 4 महीने में लेना ठीक नहीं। किसी की मजबूरी का इस प्रकार फायदा नहीं उठाना चाहिए। मीना जी, तुम चुप रहो तो बात बन जाएगी। घर के काम सब करो और अंतर में नाम का सुमरन करती रहो। प्रातः काल भजन में समय दो, फिर शक्ति मिलेगी। जब लगाव अधिक रहता है तभी तकलीफ होती है। जीवन में एक से ही सच्चा प्यार होना चाहिए और वो है संत सतगुरु, जो परमात्मा से भी बड़ा है। वाणी में आता है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। तुम कक्षा 7 के विद्यार्थी हो और शाकाहारी पत्रिका बड़े चाव से पढ़ते हो तो यह खुशी की बात है कि तुम्हें मनचाही खुराक इससे प्राप्त होता है। तुम चावल खाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, इसके साथ चाय भी बंद कर दो। यदि पीते हो तो खांसी जुकाम का यह काढ़ा 15 दिन तक प्रातः रोज पियो। आपकी लालसा है कि किसी छोटे बच्चे अथवा बच्ची को गोद ले ले जो सत्संगी परिवार का हो, अथवा दोनों मथुरा जाए 2-4 दिनों के लिए और थोड़ा सत्संग सुने, फिर स्वामी जी महाराज के स्वयं अर्ज करे। बिना पूछे जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। तुम्हारे पिता पर कोई प्रेत आत्मा सवार होकर उपद्रव मचा रही है और एक मनुष्य की बलि मांग रही है, फिर वो छोड़ेगी, ऐसा तुमने लिखा है। किसी भी तांत्रिक के चक्कर में फंसकर बलि देने की बात अपने दिल दिमाग से निकाल दो। तुम्हें छोड़कर घर से कभी प्राणी मांसाहारी है तो जिनको मारा गया है वे आत्माएं तो बदला लेगी ही।
अच्छा है, इन कारणों से तुम अपने बहनोई के घर रह रहे हो। मांसाहारी लोगों का साथ भजन ध्यान को प्रभावित अवश्य करेगा। स्वामी जी महाराज से मिलकर अपनी बात कहो। शाकाहारी समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पूछने की बात क्या है, चुनाव लड़िए। यदि यह पूछना चाहते हैं कि चुनाव लड़े या न लड़े तो यह बात गुरु महाराज से मथुरा जाकर पूछिए। जनेऊ पहनने के नियम का पालन करे तब तो जनेऊ पहने। सत्संग में अगरबत्ती ना जलावे तो अच्छा है। प्रसाद तो केवल गुरु का होता है। सत्संग में भंडारे के प्रसाद का 2 दाना मिलाकर प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। सत्संगी को थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। किसी की बात को बर्दाश्त करना बहादुरी का काम है और यह समझ सत्संग में ही आती है। अगर गाली का जवाब गाली में दिया गया तो क्रोध भड़क जाएगा और भजन उन दिन नहीं कर पाओगे और यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो हुआ सो हुआ, अब स्वयं नियम से रहो। अंतर में 2 आंसू गिराकर मालिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। महीने में 5 दिन तक भूलकर भी स्नान मत करना और ना ही चौके में जाकर खाना बनाना और कोई व्यवस्था जो सुलभ हो कर लेना। यह स्वामी जी महाराज का आदेश है। गुरु की मौज में रहना सीखो। प्रेमियों, प्रेम भाव में मग्न रहो। जीवन के दिन मनुष्य के थोड़े होते हैं। अंतर स्वरूपों की साधना में स्थिर रहने की सर्वदा कोशिश करनी चाहिए। अपने अमूल जीवन के श्वासों को एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को याद दिलाता हूँ, आँखों में सदा प्रेम का जल भरा रहे और उस अनामी मालिक के लिए तड़पते रहो। सौभाग्य है कि उसका भेद मालूम हुआ। जीव अकेला इस संसार से जाता है, कोई रक्षक नहीं है और अभेद भाव में चला जाता है। उस गुरु की महान दया हुई जिसने अपनी प्रेरणा देकर चंद जीवों को सुगम पथ पर लगाया। जीवों को अपना भाग जगा लेना चाहिए और सुगम पथ पर चल देना चाहिए। अंतर्भाव में प्रभु का चिंतन करते रहे और अपने सिर पर महान को टिका ले। संसार विघ्न की खदान है, उसके सत्संगियों को घबराना नहीं चाहिए। अपनी अपनी वासनाओं को दामन करे और उसकी मौज में रहना सीखे। सावधानी से चले। संसार का रुख विनाश का है, आगे समझ में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। जय गुरुदेव।